को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, जीवन भर गरीब ही रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन सुहागन महिलाओं को सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे में सूर्य देव के साथ साथ शनिदेव भी हो जाते हैं क्रोधित, झेलने पड़ते हैं भयंकर परिणाम। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वैदिक काल से ही सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा रही है, जिसके पीछे कई वैज्ञानिक मत भी है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने से दिमाग एक अलग अवस्था के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य कुंडली का सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट ग्रह है। और इस ग्रह की स्थिति अगर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य शुभ अवस्था में हो तो उस व्यक्ति का समाज के अंदर मान सम्मान होता है और धन की प्राप्ति होती है, आय के नए स्तोत्र खुलते हैं। तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करना आपकी किस्मत को संवारने के समान है। इसमें आपके कोई लाखों रुपए नहीं लगते, बस सिर्फ एक लोटा जल और सुबह जल्दी उठने की आदत, ये चीजें व्यक्ति के जीवन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है। तो आपको रोजाना सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल किस समय चढ़ाया जाए तो उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों वैसे तो हर कोई सुबह के समय ही सूर्य देव को जल अर्पित करता है और शास्त्रों में भी वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया जल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें लेट उठने की आदत होती है और 8 बजे के बाद जल अर्पित करते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले जो व्यक्ति जल अर्पित कर देता है उसके जीवन का तो कहना ही क्या। इससे उसे इतना फायदा प्राप्त होता है कि वो भगवान से जो भी कामना करता है उसके जीवन के अंदर वो उसे जरूर मिलता है। लेकिन सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल देते समय ये गलतियां करते हैं तो आपको जल देने का फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे में सूर्य देव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जिनका आपको सूर्य देव को जल देते समय जरूर पालन करना चाहिए, ताकि आपसे ये गलतियां ना हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर 1, अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय वो आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए, वरना आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जल देते समय किसी गमले के अंदर आप जल दे सकते हैं या नीचे कोई पात्र रख लें और उस जल को जो पात्र में इकट्ठा हो गया है आप भगवान सूर्य देव को चढ़ाने के बाद चरणामृत के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। लेकिन पैरों में ये जल नहीं लगना चाहिए और बाद में सूर्य देव को अर्पित किया हुआ ये जल आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद उस जल की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए और अपने हाथों से सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद आपको दैनिक जीवन शुरू करना चाहिए। आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। नंबर 2, अगर आप अपनी कुंडली को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, क्योंकि तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करेंगे तो भगवान सूर्य देव उस भक्त की आराधना बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। और अगर आपकी मनोकामना भगवान सूर्य देव ने सुन ली तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्तोत्र इतने बढ़ जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर आपके जीवन के अंदर धन आगमन को लेकर परेशानी चल रही है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जितना आप कमाते हैं वो तो रहे ही, साथ ही आय के नए स्तोत्र भी खुले और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले और अनावश्यक कारणों से आपका धन खर्च ना हो, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु धन का स्वामी ग्रह होता है और गुरु देवता के पास जितना धन होता है उससे मात्र कुबेर ही प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए भगवान सूर्य देव को विशेष गुरुवार और मंगलवार के दिन जो जल आप अर्पित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें अब आप भगवान सूर्य देव से अपनी मनोकामना कहें और भगवान गुरु से प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियां दूर हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद इस हल्दी मिले हुए जल को चढ़ा दें। इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा और कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आने देता।
इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके जीवन में धन के योग बनते हैं, धन की बरकत देखने को मिलती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें, बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कभी भी आपको पैरों में चप्पल नहीं पहननी चाहिए, इससे सूर्य देव अपमानित होते हैं। नंबर 5, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद और बाल धोने के बाद ही आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकती है। नंबर 6, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को जल देते समय इतना ऊंचा रखें कि आपके सर के ऊपर हो और इसी तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर एक मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। रात्रि को ज्यादा देर तक जागने की समस्या है या फिर पैर दुखने की समस्या है, मन में बुरे विचार आते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, यहाँ बताए जाने वाले उपाय से आपकी इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही ये उपाय वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जिन्हें जीवन में संतान सुख की प्राप्ति ना हुई हो, या अगर किसी की संतान बिगड़ेल है और आप उसे सुधारना चाहते हैं या फिर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और आपके जीवन के अंदर संतान सुख देखने को मिलेगा। तो आपको बस करना ये है कि रात्रि में सोते समय अपने पास में एक लोटा जल भर कर रख दें और सिर्फ 2 लौंग आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अब आप जब सुबह उठे तो उस लोटे के अंदर उन दोनों लौंग को डाल दें और भगवान सूर्य देव से आपकी जो भी प्रार्थना है वो कह दें। इसके बाद आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद उस जल की कुछ बूंदे जो आप चढ़ा चुके हैं अपने हाथ में ले लें और उसे अपने ऊपर छिड़क लें, या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है उसके ऊपर छिड़क दें। ये आपको लगातार 21 दिन तक करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है, वो जल्द ही पूरी होगी। आपकी मुंह मांगी मुराद सूर्य देव जरूर पूरी करेंगे। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।